नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मैं आज वापस आया हूं अपना शिगर के अवाम के साथ, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया इसलिए कि 3 नस्लों से शिगर के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते आ रहे हैं। आपकी जिद्दोजहद की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, आपकी वफादारी की वजह से मैं आज K2 के पहाड़ों के दरमियान खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। और ये वो नारा है, ये वो आवाज है जो 3 नस्लों से अवाम दुश्मन कुव्वतें दबाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, खामोश करवाना चाहते थे, मगर ये मेरे शिगर के बहन भाइयों की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से इनके तमाम साजिशें नाकाम रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नाकाम रहेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए, इस मुल्क का पसमानदा तबकात के लिए आवाज बुलंद किया, जिद्दोजहद की और अवाम को उनको हकूक दिलवाए थे। पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को इस्लामी, वफाकी, जमहूरी और मुत्तफिका आइन दिलवाया था। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके साथ मांगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, शिगर के अवाम ने कायदे अवाम के साथ दिया, और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का किस्मत बदल दिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का किस्मत बदल दिया था। आपने जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो आपने पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम उम्मा का क़यादत दिलवा दी। जब आपने कायदे अवाम के साथ दिया, कायदे अवाम को इस मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम बनाया, तो कायदे अवाम ने इस मुल्क को एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा देकर एटॉमिक ताकत दिलवा के आज तक पूरी मुस्लिम उम्मा में अगर किसी के पास एटॉमिक ताकत है तो वो पाकिस्तान के पास है, और अगर पाकिस्तान के पास एटॉमिक ताकत है तो वो भी जीए भुट्टो की नारा की वजह से। आपने कायदे अवाम के साथ दिया तो कायदे अवाम ने यहाँ के गरीबों के साथ दिया, यहाँ के कमजोर तबका के साथ दिया। कायदे अवाम गिलगित बल्तिस्तान जब पहले आया था, शिगर टाउन जब पहले आया था, यहाँ का गुर्बत देखा, यहाँ का पासमानदगी देखा, यहाँ का जो पेट्रोल की कीमत है, जो गंदम की कीमत है, उनको एहसास हुआ कि किस मुश्किल में यहाँ के अवाम जिंदगी जी रहे थे। तो कायदे अवाम ने कहा था
کہ گلگت بلتستان کے عوام میں کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے غریب ہی رہے. قائد عوام نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہ صرف اٹھایا تھا، اس میں عملی طور پہ عمل درآمد بھی کی. اور جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ گلگت بلتستان کے غریب عوام کے لیے، پسماندہ طبقہ کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ جو سبسڈی کا تحفہ قائد عوام نے گلگت بلتستان کے عوام کو دیا تھا، وہ آج تک قائد عوام کا اس تحفہ کی وجہ سے جس ریٹ پہ آپ کو پیٹرول کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ وہ گلگت بلتستان میں ملتا ہے. اسی سبسڈی کی وجہ سے جو گندم کی ریٹ کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ آج تک گلگت بلتستان کے عوام کا ملتا ہے. وہ سبسڈی بھی اسی جیو بھٹو کا نعرہ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج کا بھی 2026 کا 1970s کا دیا ہوا سبسڈی آج بھی اگر گلگت بلتستان میں غریب عوام پہ کوئی سایہ ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سایہ ہے، اس سبسڈی کی صورت.